अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारा बचपन याद आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी और बहुत सस्ती वाली मिठाई है जो हमारे घर में चीज़ें हैं उसी से बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे घी, चीनी, मैदा और इलायची। ये चीनी और इलायची को हम पाउडर बना लेंगे। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनते रहना है। हम इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें से अब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब हमारी मिठाई बन रही है। देखो ये अच्छे से भून चुकी है। मुझे इसे भूनने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। ये अब अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे 50% तक ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें जो चीनी और इलायची का हमने पाउडर बनाया था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। हम गरम में डाल देंगे तो चीनी एकदम से मेल्ट हो जाएगी, इसलिए हमें 50% तक इसे ठंडा करना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास बटर पेपर नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया। आप इसमें बटर पेपर ज़रूर डालिए। हम इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। अब हम इसे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए बाहर रख देंगे। हम इसे फ्रिज में नहीं ऐसे ही रख देंगे, बाहर ही रखेंगे। देखो ये कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। हमें जितनी साइज़ की चाहिए उतने साइज़ में हम इसे कट कर लेंगे। अब ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। देखो ये रेसिपी कितनी आसान है और उतनी ही मज़ेदार भी है। इस रेसिपी को देखकर कितने लोगों को अपनी बचपन की याद आ गई, मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।